नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत की कि किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव आते ही सभी पार्टियां अपनी अपने लाइन अप करने में लगी हुई है। आज हम बात करेंगे एलजेपी-आर के केंद्रीय अध्यक्ष यानी कि चिराग पासवान की कि आखिरकार ऐसी क्या बात हो गई है कि उन्होंने बगावती सुर अपना लिया है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी आशुतोष चंद्रा जुड़े हुए, उनसे बात करेंगे। आशुतोष जी, देखा जा रहा है कि अब चिराग पासवान ने बगावती सुर अपनाया है, चाहे हम उनकी सभा की बात करें या फिर अपने ही गठबंधन में यानी कि एनडीए में जीतन राम मांझी पर कटाक्ष करने की बात आ रही है। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि चिराग पासवान ने जो एक सुर अपनाना कहते हैं वो अब शुरू कर दिया। रीजन क्या हो सकता है? देखिए, बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और सब लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर चिराग पासवान ने ये बगावती सुर इख्तियार क्यों किया है। तो आपको बता दें कि जो सीट की बात आ रही थी, बहुत जगह चर्चा हो रही थी कि भाई 30 सीट पर चिराग मान गए हैं और 30 सीट चिराग को दिया जा रहा है। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चिराग को जब 30 सीट ये भी जा रहे हैं, चिराग उस पर तैयार भी हैं, तो फिर आखिर इस तरह की खींचतान की नौबत क्यों आ गई। तो हम आपको बता दें कि जो दिख रहा है वो बिल्कुल हकीकत नहीं है, उसके पीछे की सच्चाई बहुत ही अलग है। और सबसे बड़ी बात, अगर सीटों की संख्या की बात करें तो सीटों की संख्या चिराग इतनी मांग रहे हैं कि अगर उनका जो सक्सेस रेशियो है, अगर आप देखेंगे स्ट्राइक रेट जो है वो 100 का 100 रहा है, तो चिराग इतनी सीटें मांग रहे हैं जितनी सीटें अगर उनको मिल जाए तो वो सीएम की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे, आसानी से पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, चिराग ने बहुत ही कैलकुलेट तरीके से, बहुत कैलकुलेशन चिराग ने किया है सीटों के मसले पर, और यही वजह है कि चिराग उस मसले पर स्टैंड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी भी एक जो आपने देखा होगा जो रैली हुई थी, उनकी रैली में भी बहुत सारे स्पष्ट संदेश उन्होंने दे दिए थे। 243 सीट उन्होंने कहा था कि 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बाद में वो ये कहते नजर आए कि जिस पर हम नहीं लड़ेंगे उस पर हमारे सहयोगी दल लड़ेंगे। लेकिन एक और बड़ी रैली होने जा रही है, राजगीर में होने जा रही है, वहाँ पर भी चिराग बड़ा खुलासा करेंगे। उससे पहले हम खुलासा कर रहे हैं कि आखिर चिराग को क्या चाहिए, आखिर चिराग वो क्या चाहते हैं जिससे पूरे एनडीए में हलचल मची हुई है। हम आपको बता दें कि चिराग को 50 सीटें चाहिए। चिराग 50 सीटों की डिमांड कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि ये 50 सीटें उनके पास आ जाएंगी तो वो सीएम पद में, सीएम की रेस में वो काफ़ी आगे निकल जाएंगे। तो चिराग पासवान जो चाह रहे हैं उस वो जो सीटों का आंकड़ा है वो सबसे बड़ी समस्या की वजह बन गई है जेडीयू के लिए, क्योंकि अभी आप देखेंगे 45 सीट पर जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं, सीएम उम्मीदवार हैं, यानी नीतीश कुमार जो हैं वो सीएम बने हुए हैं। तो ऐसे में चिराग को भी लगता है कि अगर हम 50 सीट लेते हैं और 40 सीट भी आ जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम फिर सीएम के दावेदार बन जाएंगे। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी और जेडीयू चिराग को 50 सीट देने के लिए तैयार हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और इस बात की चर्चा भी हो रही है, जेडीयू के कुछ नेताओं से हमारी बातचीत भी हुई थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि 50 सीट हम कैसे दे सकते हैं। स्वाभाविक तौर पर जब आप अभी चिराग के कोई विधायक है नहीं, सांसद जरूर है, कोई विधायक है नहीं, तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आप 50 सीट कैसे मांग सकते हैं। और यही वजह है कि जीतन राम मांझी की नाराजगी भी सामने है, क्योंकि कई स्टेट में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो एनडीए में चिराग पासवान को तरजीह मिली, वहाँ पर सीट मिली। झारखंड की बात करें, दिल्ली की बात करें, और मांझी को ये लग रहा है माफ कीजिएगा, मांझी को ये लग रहा है कि चिराग अगर अपनी मंशा में यहाँ सफल हो गए तो फिर उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और वो बिल्कुल जिस जाति के लिए वो पॉलिटिक्स करते हैं, दलित समाज के लिए, दोनों उसी समाज के लिए पॉलिटिक्स करते हैं, तो ऐसे में स्वाभाविक तौर पर प्रतिस्पर्धा होती है। तो ऐसे में मांझी कतई नहीं चाहते हैं कि चिराग को लीड मिले। अब देखना होगा कि वाकई क्या 50 सीट चिराग को मिल पाता है या फिर बीच का रास्ता क्या निकल पाता है। क्योंकि आपको याद होगा पिछले बार भी कमोबेश सीटों को लेकर के ही जो है मामला गड़बड़ हुआ था। चिराग 25 सीट मांग रहे थे, 25 से 30 सीट मांग रहे थे, लेकिन एनडीए में चिराग को 15 से 16 सीटें दी जा रही थी। उसके बाद चिराग ने अलग रास्ता इख्तियार किया और जेडीयू को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। और कई बार ये कहा गया कि नहीं,
बीजेपी ने चिराग को सपोर्ट किया, आप जेडीयू के खिलाफ कैंडिडेट दीजिए और इसका नुकसान हुआ जेडीयू को। लेकिन इस बार क्या कमोबेश वही परिस्थितियाँ रहेगी या फिर सिनेरियो चेंज होगा, ये बड़ा सवाल। बिल्कुल आशुतोष, क्योंकि जब सीट शेयरिंग पर हुई तो 2-3 सवाल और मेरे मन में उठ रहे हैं, वो भी जानना चाहूंगी कि पहला तो अगर चिराग पासवान को ज़्यादा सीटें मिलती है तो जिस तरीके से विपक्ष ने भी लगातार निशाना साधा है कि चिराग पासवान बीजेपी के हनुमान हैं और जो जीतन राम मांझी वो जेडीयू के हनुमान हैं, तो यहाँ पर फायदा तो साफ तौर पर नजर आ जाएगा। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर ज़्यादा सीटें मिल जाती है तो क्या 2020 का परफॉर्मेंस देखने के बाद ये लगता है कि जनाधार उतना मजबूत विधानसभा चुनाव में नजर आएगा? नहीं, आप देखिए 2020 में जो चिराग पासवान ने चुनाव लड़ा था वो इंडिपेंडेंट रूप से चुनाव लड़ा था और इस बार वो चुनाव लड़ेंगे एनडीए के रूप से, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि चिराग चुनाव लड़ेंगे तो बेहतर परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगा, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बीजेपी तैयार हो जाएगी 50 सीट देने के लिए, ये एक बड़ा सवाल है। और मुझे नहीं लगता है कि 50 सीट बीजेपी देने की स्थिति में होगी, क्योंकि 50 सीट कहाँ से देंगे आप अपने हिस्से की सीट देंगे, जेडीयू सीटें कहाँ से देंगे, आप अपने हिस्से की सीट देंगे? क्या कोई भी दल अपने हिस्से की सीट देना पसंद करेगा? क्या नहीं। तो ये एक मोटा मोटी कैलकुलेशन माना जा रहा है कि कम से कम 100 सीट पर तो जेडीयू और बीजेपी चुनाव लड़ेंगे ही, बाकी सहयोगी दलों के लिए। अब सहयोगी दलों में किसको कितना सीट मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि चिराग पासवान जो डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड न केवल जेडीयू बीजेपी के लिए ग्राह्य नहीं हो रहा है, बल्कि आप हम की बात कर लें, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, ये लोग भी कंफर्टेबल नहीं है। और स्वाभाविक तौर पर अगर चिराग को आप उतनी सीटें दे रहे हैं तो ये लोग भी कहेंगे कि मुझे उतनी सीटें चाहिए। और पिछले दिनों कई प्लेटफॉर्म पर उपेंद्र कुशवाहा भी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि तरजीह उन्हें नहीं दी जा रही है, क्योंकि उनका भी कोई अभी तक कोई विधायक नहीं है और खुद सांसद बने हैं बीजेपी के कोटे से। तो ऐसे में उनकी भी महत्वाकांक्षा है कि उन्हें भी सीट कम से कम 10 सीट तो चाहिए ही। हालांकि ये बात है कि अगर मंडली होगी तो 4-5 सीट पर वो कर सकते हैं समझौता। जीतन राम मांझी को चाहिए तो फिर कैसे होगा? इतना आसान नहीं है कि आप 50 सीट सीधे चिराग को आप उठा करके दे दें। और यही वजह है कि चिराग अपनी जिद पर अड़े हैं। अब चिराग को आप कैसे मनाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। ये चिराग को आप कैसे मनाते हैं या फिर चिराग को क्या एडवांटेज आप दिखाते हैं दूसरी तरफ कि आप यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, दूसरी तरफ हम आपको ये देने जा रहे हैं, तो वो कैसे बीच का रास्ता निकाल पाती है बीजेपी जेडीयू को देखना दिलचस्प। और एक अंतिम सवाल ये जानना चाहूँगी, क्योंकि बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है। गठबंधन की बात करें तो बैठक चल रही है, एनडीए की बात करें तो वो भी लगातार बैठक कर रही है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, सम्राट चौधरी। अभी क्या कुछ करंट में सिचुएशन चल रहे हैं बैठक को? नहीं, बैठक को लेकर के जहाँ तक सीट शेयरिंग की बात करें तो लगभग कमोबेश एक जो बड़े घटक हैं बीजेपी जेडीयू की बात करें, माइंड सेटअप बिल्कुल हो चुका है सहयोगी दलों को कितना सीट देना है। और यही वजह है कि जब चिराग पासवान को ये पता चला कि उन्हें कितनी सीटें दी जा रही हैं, और यही वजह है कि उन्होंने अलग रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करी। अब ये बात अलग है कि जो चिराग पासवान ने कई विकल्प भी जो जानकारी मिल रही है खोल के छोड़ रखे हैं कि अगर इधर बात नहीं बनेगी तो वो उस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। और जब चिराग उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो नुकसान एनडीए को होगा, क्योंकि पिछले बार भी जो नुकसान हुआ था वो एनडीए को ही हुआ था। तो ऐसा चिराग ने मन बना रखा है, या तो आप समझौता कीजिए जिस स्तर पर समझौता करना हो, या तो आप समझौता कीजिए सीटों के स्तर पर समझौता कीजिए, या फिर हम कैबिनेट में सेंट्रल में हैं तो वहाँ पर कुछ अगर बात बन सकती है तो वहाँ पर समझौता कीजिए, किसी भी तरह से समझौता कीजिए और मुझे रोकिए। अब तक चिराग को रोका नहीं गया है बीजेपी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से बिहार आने को लेकर के, और चिराग चाहते हैं कि उन्हें रोका जाए और वो अभी दिल्ली की राजनीति में रहे। लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर अगर आप प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, जीतन राम मांझी ने खुद कहा कि ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है, और अगर आप रैली कर रहे हैं और उस रैली में इस तरह की बातें कर रहे हैं तो ये जो है गठबंधन धर्म का पालन नहीं है, ये अनुशासन से बाहर का दायरा अनुशासन के दायरे से बाहर का मामला चला जाता है। तो ऐसे में देखना होगा
कि चिराग को कैसे मनाया जाता है, कैसे सीट शेयरिंग को लेकर के चिराग को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, इस पर सबकी निगाहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष हमारे साथ बात करने के लिए। तो साफ तौर पर ये तो समझ में आ गया कि चिराग पासवान आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं, उन्होंने जो अलग से रास्ता इख्तियार कर लिया है क्यों किया है। साफ तौर पर सीटें जो हैं वो उन्हें ज़्यादा चाहिए, या तो पद में समझौता कीजिए, या तो सीटों पर समझौता कीजिए, या फिर केंद्र में जो उन्हें पद मिला है वहां पर समझौता कीजिए। हालांकि देखने की बात ये होगी कि बीजेपी क्या कॉम्प्रोमाइज करती है, केंद्र की बात कर ले तो, या फिर बिहार में जेडीयू और बीजेपी मिलकर के क्या कुछ फैसला लेती है। हालांकि एनडीए में सब कुछ तय है कि किसे कितनी सीट मिलनी है, लेकिन जो प्रेशर पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा है वो कब तक चलेगा, कब तक सब कुछ फाइनल होगा और जनता के सामने हर एक बातें रखी जाएगी कि इन्हें इतनी सीट मिल रही है, हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ये सब कुछ समय के साथ परत दर परत हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि बिहार की राजनीति में जो चल रहा है उसे लेकर आप क्या सोचते हैं। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।